हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल के रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज खुदावंद आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी हैं। भले ही किन्हीं भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, कोई भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, तो आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास, आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो खुदा है। यदि पिता ने आपको श्वासें दी है और एक नया दिन आपको दिया है, एक नई सोच, एक नई समझ दी है, एक नया किरण आपके जीवन में यदि उजाला हुआ है, तो खुदा आपको रास्ता भी देगा। आज हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया है। इस बात को विश्वास रखिए। इस बात के आधार पे आज हम उस बात को याद करते हैं जब एक स्त्री होती है, काफी सालों से उसके लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने क्या किया? मन में विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये होता है विश्वास, क्योंकि हम देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, आज आपके पास बैठते होंगे, उठते होंगे, आपके साथ खाते पीते होंगे, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हुए भी इस बात को नकार देते हैं कि मेरे जीवन में इसने धोखा दिया है। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि आज जीवन में हर एक इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत सारी समस्याओं का उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखते हुए भी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि इंसान के अंदर एक पाप छुपा होता है। मेरे प्रियो, कब आपको धोखा दे दे, कब आपसे साथ छोड़ दे, कब आपसे बेईमानी कर ले, इसका कोई मजहब, कोई ईमान नहीं है। लेकिन हाँ, जो खुदा के वचन पे विश्वास करता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो आपको हर एक बातें बता देगा कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरी समस्या ये है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं आज नहीं कल तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत समझना जरूरी है। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया है कि मेरे बच्चे झूठ बोले। मेरे बच्चे परेशानियों का सामना करना जानते हैं। यदि झूठ या सही बोलने से भी समस्याएं आती है, तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। यदि मुझे इससे तकलीफ होती है सच बोलने से, तो मैं बोलूंगा। हालेलुया। इसीलिए इसे विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, और आप बिल्कुल भी नहीं डरना कि खुदावंद आपके जीवन को आशीष देगा। आपको बरकत देने वाला खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते, विनती करते हैं। संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर के लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम भयभीत होते हैं? किस बात से हम डरते हैं? आज पढ़िएगा वचन को। देखिए, एक व्यक्ति होता है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है। आप पढ़िएगा, मरकुस के पुस्तक अध्याय 5 में लिखा हुआ है। आप इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह झील के पास जब पहुंच ही रहे थे, तो एक बहुत बड़ा शैतान था, व्यक्ति था, और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। वो पहाड़ों में दिन रात कब्रों में चिल्लाया करता था, लेकिन यीशु मसीह को देखते हुए कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे,
मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह को देखते वो शैतान पहचान गया। उसी तरीके आज आपके जीवन में जो काम में रुकावटें आ रही हैं, पैसे में समस्या आ रही है, घर में समस्या आ रही है, बेटों के जीवन में समस्या आ रही है, अपने बच्चियों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वो शैतान पहले ही बौखला जाता है। जिस दिन आप ये प्रार्थना करते हैं कि पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और दुआ करते हैं, खुदा आज मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, मेरे घर से बीमारियां भागेंगी, मेरे घर से कर्जे दूर होंगे, मेरे घर से समस्याएं दूर होंगी। जब इस तरीके आप परमेश्वर से कहेंगे और याद भी करेंगे उस वचन को कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा है दूर हो जा मेरे जीवन से, तो वो दूर हो जाएगा। यदि उस वचन को याद करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं परमेश्वर की मैं तुझे शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस शैतान से सुन। यीशु मसीह ने कहा हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं और उनमें से बहुत विनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज। मेरे प्रियो, आज इस बात में ये पावर है, ये ताकत है कि आज हम जानते हैं कि खुदा के वचन में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवन में ना के बराबर। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कह सकता है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा या नहीं करूंगा, तुझे आशीष दूंगा या फिर नहीं दूंगा। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है और उसकी मर्जी है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारियों से दूर किया, उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने लगेंगे उस दिन परमेश्वर हमें समाज से बिल्कुल अलग कर देगा। आज आपको संसार के लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें संसार से अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा। आप कभी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कब मैं संसार की बुराइयों से, कब मैं संसार की अनेक प्रकार की झूठी प्रथाओं से मैं निकल करके बाहर आ खड़ा हुआ। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें लोग डांटेंगे, मेरे नाम से बैर रखेंगे, मेरे नाम से दुश्मनी आपसे रखेंगे। हालेलुया। ये सत्य है आज मेरे प्रियो। आज जितने लोग सुन रहे हैं इस बात से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और बहुत सारी आशीषें दूंगा। सुलेमान के जीवन में देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया। राजा दाऊद के जीवन को देखिए, दानियल के जीवन को देखिए, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जो बाइबल के अनुसार लड़े मेरे प्रियो। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी दुश्मनों को पराजित कर दिया, दुश्मनों को हरा दिया, और दुश्मनों को भगाया भी नहीं, वो खुद ही भाग गए मेरे प्रियो। इसीलिए आपको लड़ना नहीं है, आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल नहीं लड़ना है, आपको आत्मिक रूप से लड़ना है। याद करिए राजा सुलेमान के जीवन में घटना को, जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के द्वार पे जब चिट्ठी खत आता है राजा का, दूसरे राजा का, कि हम इतना समय देते हैं, यदि हमें इतना आप सब दे देंगे तो हम छोड़ देंगे, वरना नहीं हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? वहां पर अपनी सेनाओं को बिल्कुल ये नहीं कहा कि जाओ तुम युद्ध करो, नहीं मेरे प्रियो। वहां पे सुलेमान ने केवल उस पत्र को लिया और परमेश्वर के भवन में गया और वहां पर घुटने टेक करके उस खत को पढ़ने लगा और उन बातों को पढ़ने लगा कि हे परमेश्वर देख, मेरा दुश्मन आज मेरे द्वार पे खड़ा है, मुझे ललकारता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है।
तो परमेश्वर की मंदिर कौन है? हम सब हैं जो विश्वास करते हैं। तो सुलेमान ने वही किया। सुलेमान ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उस खत को पढ़ा और प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, देख परमेश्वर, आज मेरे सामने मेरा दुश्मन, और पिता ने कहा ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। और सुबह होते होते ही सारी सेनाओं को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। कैसे हुआ? उसने प्रार्थना को सुना। तो सुलेमान ने तो यहां पे तलवार नहीं उठाया, लड़ाई नहीं की, लेकिन जंग को जीता। किसने जिताया? परमेश्वर ने। सुलेमान ने क्या किया? केवल विश्वास किया। और सुबह पहर सुलेमान के पास ये बात पहुंचती है कि हे राजा, एक भी सैनिक नहीं बचे हैं, सारे मारे गए। तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने कहा, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, जो मेरे बेटे बेटियों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो आज हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं तो खुदा से कहिए, खुदा उन्हें देखेगा, आपकी समस्याओं को देखेगा, आपके दुश्मनों को देखेगा। आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसके मुंह को खुद बंद कर देगा। हालेलुया। इसीलिए याद करिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम प्रार्थना तो डेली करते हैं, लेकिन हमें बातें नहीं याद होती हैं, हमें वचन नहीं याद होता है। याद करिए, सुलेमान के जीवन की घटना को याद करिए, दानियल के जीवन की घटना को याद करिए, आयूब के जीवन की घटना को याद करिए। इसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत था, लेकिन परमेश्वर को उसने कभी बुरा नहीं कहा। अंत में परमेश्वर ने उसे 50 गुना ज्यादा दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कुछ छीनने के बाद वो शैतान को अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने, कहा जा उसके प्राण को छोड़ करके सब कुछ तो नष्ट कर सकता है। उसने पूरी दौलत शोहरत नाम बच्चे घर परिवार समाज हर एक चीज को छीन लिया, उसे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से आयूब था, उसने कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था देने वाला वही है और लेने वाला वो है। वो आज मुझसे लिया है तो कल मुझसे इसे 50 गुना देगा। और परमेश्वर ने उसी तरीके, जब शैतान हार गया और चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा जैसा था वैसे उससे कहीं अधिक हो जाए। तो जिस तरीके सुलेमान की जीवन घटना देखते हैं, आयूब के जीवन की घटना को आपने देखा सुना, ये विश्वास होता है। जिस दिन हम ये विश्वास करने लगेंगे उस दिन हमें शक्ति मिलेगी, उस दिन हमें सामर्थ्य मिलेगी, उस दिन हमें पावर मिलेगी, उस दिन हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उस सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें करना ही जरूरी है और सुबह शाम करना है, इस बात को याद रखना। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने इतने बड़े बड़े काम किए। आज मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, आज तो इसे करने वाला है। आज आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है। आज खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आजाद करने जा रहा है, हर एक प्रकार की बुराइयों से उन्हें आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे, अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं, आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि हे शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं
निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं बहुत सारी समस्याओं को लेकर के, खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए
हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।